ओके स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 के पार्ट बी में यानी हिस्से 2 में हमने आपको बताया था सिग्निफिकेंट रूल्स। अब यहाँ पर उनके मुतालिक एक एग्जाम्पल है जो कि सॉल्व की हुई है, वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ आपके पास एक स्फेयर है, एक गोल शेप का कोई भी फिगर हो सकता है, उसका आपको रेडियस दिया गया है। क्योंकि जब आप सर्किल ड्रॉ करते हैं, सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपके पास कोई मेजरमेंट होती है जहाँ पर आप अपने कंपास को रख के सर्किल को ड्रॉ करते हैं। वो पॉइंट से लेकर सर्किल तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पास यह सेंटर ऑफ द सर्किल से लेकर सर्किल के सरकमफेरेंस तक, सर्किल की आउटलाइन तक, सर्किल के सेंटर पॉइंट से लेकर सर्किल की किसी भी आउटलाइन तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। रेडियस यहाँ आपको स्क्वायर का दिया गया 0.20 सेंटीमीटर्स, और हमें इसका फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पे हमें सरफेस एरिया मालूम करना है स्फेयर का। देखें, स्फेयर के सरफेस एरिया मालूम करने का फॉर्मूला है 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 तो एक कांस्टेंट नंबर है जो कि आपके पास गिवन है। पाई एक कांस्टेंट नंबर होता है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। जब आप डी ले रहे होते हैं, आपने देखा होगा ना, जहाँ से जिससे आप जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डी शेप का एक जो है बॉक्स, एक रूलर होता है जिसे आप यूज़ करते हैं एंगल ड्रॉ करने के लिए, तो उसमें टोटल 180 तक के जो है वो एंगल्स बने हुए होते हैं। वो सर्किल का हाफ होता है ना, अगर आप 2 डी को मिला देंगे तो पूरा एक सर्किल बन जाएगा। तो जब आप हाफ डी यानी 1 डी को आप लेते हैं तो उसमें 180 तक के एंगल्स होते हैं। जब आप 2 डी को कंप्लीट कर लेंगे तो 180 प्लस होके 360 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक जो डी होता है वो 180 तक के एंगल्स को ड्रॉ कर सकता है। तो वो जो 180 तक का एंगल्स है वो पाई कहलाता है, उसे हम कहते हैं 1 पाई। जब आप 2 डी को मिला देते हैं तो वो 2 पाई कहलाता है। सो पाई यहाँ पर क्या है, आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। जब आप 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आंसर आता है 3.142, ठीक है जी। तो यहाँ हमने क्या किया, फॉर्मूले में 4 की जगह तो 4 लिखा, पाई की जगह लिखा है 3.142, एंड आर आपको दिया हुआ था 0.20। तो यहाँ फॉर्मूले में आर का स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप 0.20 का स्क्वायर करेंगे। 0.20 का स्क्वायर करने से मतलब ये है 0.20 को 0.20 से ही मल्टीप्लाई करना है। 0.20 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया गया है। जब किसी नंबर का स्क्वायर होता है इसका मतलब वो नंबर 2 बार होगा। अगर उसका क्यूब होगा इसका मतलब वो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो वो नंबर 3 बार होगा या वो नंबर 2 बार होगा, वो 2 या 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है जी। तो 0.20 को आपने 0.20 से मल्टीप्लाई किया, उसके आंसर को आपने 3.142 से मल्टीप्लाई किया, देन उसके आंसर को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक आंसर आ गया है 0.50265। सो दैट ये चल रहा है आगे। यहाँ का अगर आप देखें तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, हमें इस आंसर को सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है, जो कि आपके पास क्वेश्चन में मौजूद था कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड एक्सप्रेस द आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा वो जस्ट आपके पास होगा 0.50, बिकॉज कि जो 50 है, 50 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 2 है। अगर आप देखें तो 2 एक लेस नंबर है, छोटा नंबर है। अगर यहाँ 2 से बड़ा नंबर लाइक 5 होता, 6 होता, तो फिर हम 0 के साथ उस 5 या 6 को भी लिखते। लेकिन चूँकि 0 के बाद एक लेस नंबर आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है, तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके आंसर में जस्ट लिखेंगे 0.50, और उसके आगे जितने भी डेसिमल पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। बेटा आप लोगों को समझा दिया गया है कि आपने किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक वर्कड एग्जाम्पल दी गई है आपको, जो आप लोगों ने ख़ुद से सॉल्व करनी है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह जो कुछ समझाया गया है आप उसको अच्छे से समझेंगे। अगेन एंड अगेन ये वीडियो आप ऑडियो सुनते रहिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। पेज नंबर आपके पास है, टॉपिक
की हेडिंग आपके पास मौजूद है। अपनी बुक के पेजेस खोलिए और उसमें ये लेक्चर को देखते रहिए। तो यहाँ आपने मालूम करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज डायमेंशंस आर। आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया गया है जिसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल टू, V फॉर वॉल्यूम, V इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट। विथ आप कहेंगे कि विथ तो हमें गिवन ही नहीं है, तो ब्रेथ और विथ दोनों एक ही चीज़ होती है। तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, रिपीटिंग अगेन, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। आपको लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। तो वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, तीनों क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें फिर आप उस आंसर को, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताएंगे कि क्या आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास क्या होते हैं, देखिए ये वो है जो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, ये अल्लाह पाक का बनाया हुआ एक कानून है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया को बनाया है और ये दुनिया हर चीज़ दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ रखती है। तो अगर आप जाते हैं कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए, तो या तो आप किसी न किसी क्वांटिटी में ही आपको ख़रीदनी होगी कुछ भी चीज़ जो कि आपके लिए ज़रूरी होगी, जिसकी नीड होगी आपको। तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ आलात होते हैं, तो वो आलात जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। लाइक आपको यहाँ पर स्क्रू गेज बताया गया। ये स्क्रू गेज क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी बॉब का, किसी स्फेयर का बहुत जो है 0.000 तक जो है उसका हमें डायमीटर या उसकी लेंथ मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये किसी भी बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल जो होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे से चीज़ें होती है, उनकी डेप्थ मालूम करने के लिए स्क्रू गेज को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए होता है। इसमें हम किसी भी सिलेंडर की जो छोटे छोटे से सिलेंडर्स बने हुए होते हैं, उनकी जो है लेंथ मालूम करने के लिए, उसकी डेप्थ मालूम करने के लिए वर्नियर कैलिपर को हम यूज़ करते हैं। इनके मुतालिक इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा डिटेल से बताया जाएगा। अगर आप और इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो फ़िज़िकल बैलेंस है। जैसे हम चीज़ों को, जो आप जाते हैं तो एक तरफ हमने वेट रखा, सब्ज़ी वगैरह कुछ लेने जाते हैं या फ्रूट्स वगैरह, तो एक तरफ वेट रखा हुआ होता है, दूसरी तरफ हम वो फ्रूट या सब्ज़ी को रखते जा रहे होते हैं और वो बैलेंस करता है, तो वो फ़िज़िकल बैलेंस कहलाता है। स्टॉप वॉच होती है जो कि टाइम देखने के लिए यूज़ की जाती है। इस तरह से बहुत सारे मेजरिंग जो है इंस्ट्रूमेंट्स है जिनसे हम तरह तरह की चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होते हैं।